My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. कॉमेडियन समय रैना के शोज इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील जोक्स करने वाले रणवीर इलाहाबादी, उनको सुप्रीम कोर्ट में भी आज उनके भद्दे कमेंट्स पर लताड़ लगती। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश भर में उनके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज थी उसके संबंध में वो चाह रहे थे कि मुझे अंतरिम सुरक्षा मिल जाए, यानी कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, जो उन्हें आज मिल भी गई। पर जज ने रणवीर की क्लास लगा दी। देखिए, आज कोर्ट रूम में ड्रामा होता है। ड्रामा इस तरीके से होता है कि जो जो शब्द यूज हुए वो बहुत ही, देखिए, इस तरीके से थे कि रणवीर को भी आज समझ आ गया हो कि मैंने बहुत कुछ इस वक्त गलत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के शो ने लेटेंट का पूरा शो बंद कर दिया। उन्होंने कहा इस पर रोक लगा दो कि आगे अब ये नहीं चलना चाहिए। तो देखिए, अब इसको पूरे कोर्ट रूम ड्रामे को आपको आज इस वीडियो में समझाता हूं। जो मजाक भारी ना पड़ जाए वही मजाक करना चाहिए, लेकिन रणवीर इलाहाबादी ये समझ नहीं पाए और अब सुप्रीम कोर्ट में उनके बयान गूंज रहे हैं। आवाज इतनी हो गई है अब उस एक कमेंट की उनकी, जो सुप्रीम कोर्ट तक उनको ले आई है। यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाले रणवीर को अब कोर्ट की एक सख्त फटकार झेलनी पड़ी। वजह क्या थी? पेरेंट्स को लेकर किया गया वो एक गंदा जोक, जिस पर देश भर में बवाल मच गया। कोर्ट में आज जब रणवीर के वकील से पूछा गया, क्या आप इस भाषा का बचाव करने आए हो, तो खुद वकील ने कहा, मुझे भी इस पर घिन आती है। पर जस्टिस सूर्यकांत ने तो साफ कह दिया था, जी उनके दिमाग में गंदगी है, इसे साफ करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, वकील भी जो रणवीर के आए हैं वो भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी बिल्कुल सही बात है सर, आप कह तो सही रहे हैं, बात तो गंदी उन्होंने की ही है। तो रणवीर के वकील ने जो कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर जान से मारने की धमकी मिल रही है सर रणवीर को, उनके जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रख रहा है कोई। तो इस पर कोर्ट ने वकील को टोकते हुए कहा, तो देखिए भैया, आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं या फिर इस चीज को, इसमें आप पहले क्लियर होके हैं। देखिए, इस पर सफाई देते हुए रणवीर के वकील क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी ये तो मैं भी इन भाषा को लेकर जानता हूं कि निजी तौर पर तो मैं बहुत आहत हूं। उन्हीं का वकील कह रहा है रणवीर का कि जी मैं बहुत आहत हूं जिस तरीके कमेंट किया है। पर क्या उन पे इस तरीके से इतना बोलने पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए? जब जज ने पूछा तो खुद वो कोर्ट का अब वकील, रणवीर के ही वकील बोल रहे हैं, जी हाँ बात तो सर देखिए ये है कि गंदा तो उन्होंने बोला। तो रणवीर के वकील ने कहा कि रणवीर क्या चाहते थे? जी रणवीर तो चाहता था कि उनका मकसद सिर्फ हंसाना था, ना कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना था, जैसा कि अपने उस वीडियो में रणवीर कहते हुए भी नजर आ रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने उसी टाइम उनको फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको अब लाइसेंस मिल गया है क्या? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी, आप समझ पा रहे हैं? जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि फिलहाल तो उनके खिलाफ 2 एफआईआर है। अभिनव ने कहा, यानी कि जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि तीसरी एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं सर ये तो रणवीर के बयान पर नाराजगी जता दी उन्होंने। जस्टिस सूर्यकांत आते हैं, पूछा कि आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हो साफ साफ, क्योंकि देखिए आपस में जब हो रहा था कि नहीं सर उनको कोई मारना चाह रहा है, वो कह रहे हैं सबसे पहले तो जज कहते हैं कि वकील साहब आप ये समझिए कि आप जो बचाव करने आए हैं कि क्या करने आए ये बताइए। पूरा केस को एक तरीके से अलग अलग समझिए कि यहाँ पर आप इंटरिम बेल के लिए, यानी कि आपके गिरफ्तारी ना हो उसके लिए बैठे हैं, या फिर आप इस चीज के लिए बैठे हैं कि भैया उन्होंने जो कहा वो सही था, गलत नहीं था। इस सबको अलग कराया उन्होंने बार बार। सूर्यकांत, जो जस्टिस सूर्यकांत है, उन्होंने इस चीज को पूछा। उन वकील बोल रहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले में घृणा करता हूं। सूर्यकांत जी जो थे जस्टिस हमारे, उन्होंने अश्लीलता के मापदंड पूछ डाले। आप बताइए कि इस वक्त अश्लीलता के कोई मापदंड बचे हैं कि कोई भी किसी भी तरह से बोल जाएगा? अगर ऐसे बयान इस देश में अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस वीडियो को देखते हुए शायद देखिए जज ने भी देखा होगा, सुना होगा, अगर इतनी बड़ी सुनवाई हो रही है तो आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल चुकी है? ये जज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, कोई सोचता है कि मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूं इसलिए मैं किसी भी तरह के शब्द बोल सकता हूं और पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूं। ये शायद रणवीर ने सोचा। आप हमें दुनिया में ऐसा कोई बताइए जिसे ऐसे शब्द पसंद हो। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन वकील से साफ पूछ दिया। रणवीर भी सुन रहे होंगे तो उनको समझ आ रहा होगा कि कहां वो गूंज हो गई है उनके उस वक्त एक कमेंट की। रणवीर को मिली धमकियों पर क्या बोलते हैं कोर्ट कहते हैं कि देखिए, चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि एक ही कमेंट के लिए जो अलग अलग एफआईआर दर्ज हो रही है वो कानूनी प्रक्रिया जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जहां तक रणवीर को मिल रही धमकियों का सवाल है, वो कानून अपना काम करेगा, राज्य सरकार पर उन पर कार्रवाई करेगी कि जो भी धमकियां मिल रही हैं वो उस तरीके से देखी जाए। तो उन्होंने कहा कि जो आपने जो शब्द चुने हैं उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। विकृत मानसिकता है ये, और आप लोगों ने अपनी विकृति दिखाई है। और यानी कि रणवीर ने, आपके लोगों ने, इसको कह रहा हूं मैं, आप लोगों को मत समझिए उसको, यानी कि रणवीर की बात हो रही है बार बार इस जगह पे।
हमारे पास न्याय व्यवस्था है जो कानून से चलती है। अगर धमकियां हैं तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस चीज को बार बार जस्टिफाई मत करिए कि रणवीर ने जो कहा वो सही था। अभिनव ने, यानी कि उनके जो इस वक्त वकील थे रणवीर के, उनका कहना है कि मां डॉक्टर है उनकी, लेकिन लोग उनके क्लिनिक पर पहुंचकर गालियां बक रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये शर्मनाक है, बिल्कुल, लेकिन आपने भी तो माता पिता के बारे में शर्मनाक बोला था रणवीर, ये भूल गए क्या? अब क्या करें? देखिए, इस तरीके का कमेंट करने के बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो आएगी। बेंच ने क्या किया? बेंच ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर पाबंदी लगाने के साथ रणवीर का पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब देश छोड़ के तो आप जा नहीं सकते, समय शायद इससे बच गए थे। गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लग गई है जी, इसमें रणवीर बच गए। पासपोर्ट जब्त हो गया है, इसमें आप गए, अब आप विदेश नहीं जा सकते, यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अब समय तो बच गए थे, समय तो निकल गए थे जी समय पर, इसलिए आज उन्हें कुछ ज्यादा झेलना नहीं पड़ रहा। रणवीर इसमें फंसे हुए हैं। शो समय का था, लेकिन रणवीर जवाब देते फिर रहा है। इसमें मुंबई समेत कई देशों में यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत होती है। इस मामले में तो देखिए, एक मामले में इलाहाबादिया को महाराष्ट्र साइबर सेल ने 24 तारीख को बुलाया भी हुआ है। कहा जा रहा है कि वो सबका साथ दे रहे हैं, सबके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मतलब सभी एजेंसियों से जवाब हो रहे हैं उनके, लेकिन समय रहना अभी भी नहीं है, रहना अभी भी विदेश में है। अब रणवीर को अपनी भाषा का जवाब तो देना ही होगा, बस गिरफ्तार नहीं होंगे। आज इतना कुछ निकला है, पर कोर्ट में तो ये देखिए जिस तरीके के जवाब जो इस पर जज ने जो लताड़ा है वो अपने आप में समझ आ रहा है। समय तो मुश्किल है, समय के साथ भी मुश्किल है, लेकिन रणवीर का आगे और भी समय मुश्किल होगा। जिस तरीके से आज सुनने को मिला है कि जी अब जो पूरी प्रक्रिया है उसको तो फॉलो किया जाएगा, आपने ऐसा बोला और उसके जो दंड होते हैं वो तो मिलेंगे। सोशल मीडिया की दुनिया में नाम कमाना आसान नहीं, लेकिन इस नाम को संभालना देखिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी कि रणवीर इलाहाबादिया के लिए ये सबक शायद ताउम्र याद रहेगा। आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि कोर्ट का फैसला मतलब किसी की बेल तो देनी चाहिए, सही है, या फिर क्या है, मतलब देश भर में क्या ओवर रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? इस चीज पर जरूर कमेंट में राय रखें।